बेटा राउल्स लॉ की डेफिनेशन पहले है ना लिखेंगे यहाँ पर। सर आपने इसका मार्क्स नहीं दिया। किसका? मोलैरिटी मोलैलिटी। हाँ हाँ, रुक जा मैं बता रही हूँ। ले भाई, ये सबसे पहले तो राउल्स लॉ की डेफिनेशन देखो। राउल्स लॉ की डेफिनेशन होती है फॉर अ मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। क्या? फॉर अ मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल। अरे राउल्स लॉ कब आया था लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में? फॉर अ मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड will be directly proportional to its mole fraction। कई बच्चों ने बेटा क्या लिखा है राउल्स लॉ में? Pt is equal to mole fraction of A into P naught A plus mole fraction of B into P naught। बात राउल्स लॉ की है, बट ये नहीं लिखना। क्या लिखेंगे बेटा? फटाफट लिखना चालू कर। क्या लिखेंगे बेटा? फटाफट एक बार लिखना चालू करो। फॉर मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, सर मेरी ना बुकलेट खो गई थी। है ये वाली तो क्या हुआ? खो गई। तो अभी कहां से आ गई? उसकी है। तो ले ले यार, क्यों टेंशन ले रहा है? बुकलेट की टेंशन, खोते जाओ, नहीं नहीं लेते जाओ, है ना? कोई रोक थोड़े है किताबों पे। बस तुम्हें खोनी है, मिल अपने आप जाएगी। बेटा पढ़ियो क्या लिखा है। ले भैया पढ़ियो क्या लिख रहा। ये याद होना चाहिए, स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है जो एक लिक्विड लगाएगा वो प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनल होगा ना, और जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट आता है उनका प्योर का वेपर प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लोगे घर पे, मतलब ये मिल जाएगा ना एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन आपका है एसीटोन और, हाँ, एसीटोन और इथेनॉल में क्या लिखना था ये बात समझो। मैंने आपको बताया था इथेनॉल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा, और इथे वो एसीटोन में क्या थी? डी इंटरेक्शन। आपको सिंपल एक बात लिखनी थी, एच बॉन्डिंग जो आपकी इथेनॉल के अंदर प्रेजेंट थी, मतलब वो क्लोज क्लोज थे। क्या थे? क्लोज क्लोज। जैसे ही एसीटोन बीच में आया, ये दो बेचारे तो है, अरे मिल रहा है, लेकिन पहले वाली जो एच बॉन्डिंग थी वो, दोबारा सुनो। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। when acetone is added to ethanol, acetone molecule get in between the ethanol molecule and breaks some of its hydrogen bond, so the net interaction become weaker। it shows positive deviation from Raoult's law, पूरे 2 नंबर। क्लियर? कोई डाउट? अरे बोलो पक्का। तो बेटा आपको क्या लिखना है इसमें? आपको इसमें सिंपल ये लिखना है, ध्यान देना, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड व्हेन, लिखिए बेटा फटाफट, व्हेन एसीटोन मॉलिक्यूल गेट एडेड टू, बेटा किसमें ऐड हो रहे हैं? टू इथेनॉल, सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ इथेनॉल गेट ब्रोकन, गॉट ब्रोकन, क्या लिखेंगे?
gets broken. Sum of हाँ, जो देखो मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ समझो। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड है व्हेन एसीटोन मॉलिक्यूल गेट एडेड। जो एसीटोन होता है वो गेट in between the two ethanol molecules and they are separated apart. Due to this, some hydrogen bond gets broken. अभी इसको इंग्लिश में लिख पाओगे बात? हाँ, तो नेट इंटरैक्शन वीक हो जाती है, ये बात लिख लोगे? ये सारे बताओ भाई, पक्का या नहीं पक्का? पक्का ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इस चीज को अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, ना यहाँ पे तो नहीं लिख रखा, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। ये समझ आ गया ना कि जो एसीटोन मॉलिक्यूल है बेटा बीच में, अबे भाई भाई कैसे समझाऊं तुम्हें, दो पास पास इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोई तीसरा, इसलिए किसी तीसरे को बीच में थर्ड किसी को नहीं आने देना, नहीं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नहीं चाहते हुए भी। चले आगे, नेक्स्ट बता बेटा कौन सा डाउट है? सिक्स्थ में भाई साहब तुमने बहुत कलाकारी कर रखी, सिक्स्थ में मजे ही आ गए पढ़ के। ले भैया, अरे अरे अरे, मगर ऐसा नहीं चाहिए ना, अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं भाई कोई नहीं, अपने आप ही कुछ भी हो जाता है, छोड़ो यार। ले भैया यहाँ ध्यान दियो, यहाँ पे कह रहा है, ओए मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिटिल सा, किसी ने ऑनलाइन टेप के भी किया है? तब भी पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन टेपा है किसी ने? बताऊं क्यों पता लग रहा है? हैं? नहीं, किसी एक बच्चे का ना वो आंसर आ रहा है जो ऑनलाइन लिखा और गलत है। अच्छा, सेम टू सेम टेपा है। तुमने ऐसे अगर किसी ने कराओ तो देखो, वो मत बताओ मेरे को, देख लेना। आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा बेटा, वट एवर यू राइट, मुझे ये बात पता है कहां क्या लिखा है, समझ पा रहे हो? और तुम्हें वो गलती बताऊंगा कि पता कैसे लगती है। आओ देखो, यहां पे क्या कह रहा बेटा, H2S एक टॉक्सिक गैस है जो यूज होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP, बेटा क्या है? अरे ये तो कलाकार कलर है यार। एट STP, क्या बेटा? एट STP पे जो प्रेशर होता है कितना होता है? मेरी बात सुनियो, STP पे प्रेशर, किसी कलाकार ने देख 1 ATM की वैल्यू कितनी होती है बार में? 1.01325 बार। या तो ये लिखो कि 1 ATM की जगह ये है, या फिर अगर इसे डिवाइड करूंगा तो 1/1.01325 ATM इज इक्वल टू 1 बार आएगा। अरे बोलो, या तो 0.987 ATM 1 बार आएगा। तो whatever you will write, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेटा पूरी दुनिया में यही रहेगा ना? या अगर एटीएम में ना लिख के बार में लिखोगे यही रहेगा ना? पक्का? या फिर 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर, लेकिन अगर 1 बार किसी बंदे ने डाला तो वो एटीएम में इतना रहेगा ना? अब किसी कलाकार ने क्या लिखा है बताना, सत्य या असत्य? 1 ATM 0.987 बार, ट्रू और फॉल्स? ये गलती ऑनलाइन हर जगह है, हर जगह। बड़ी से बड़ी किताब के पब्लिशर ये गलती कर रहे हैं, और उठा लियो कोई सी भी किताब है, मत करना। वो तो जिसने ऑनलाइन टेप है उसके लिए बता रहा हूं। ये अगर आप डालते हो जो कि गलत वैल्यू है, तो आंसर वो आता है जो किताब के पीछे का मैच होता है, और किसी बच्चे का वो आ रहा है। और ये एक का तो गारंटीड है, शायद किसी एक का और है जो उसकी संगत में होगा।
ठीक है, तो मत बताओ आप क्या हो, आपने किया है नहीं किया, दैट्स इट, खत्म कर बेटा बात। बस तो एक छोटी सी बात याद रखना कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स होता है, बोल होता है नहीं होता। और प्रेशर अगर बेटा गैस का है तो के एच भी किसका है, और मोल फ्रैक्शन भी किसका है, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस क्योंकि 1 atm एसटीपी बोल दिया, ठीक है। के एच आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, बोल रहे के एच निकालने के लिए बोला हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन चाहिए ना, मगर मोल फ्रैक्शन बेटा नहीं दिया। क्या दिया है, या ध्यान दे, वी आर प्रोवाइडेड कि H2S की सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, H2S की जो सॉल्युबिलिटी है कितनी है बेटा, 0.195 स्मॉल m, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। अब 0.195 मोलल सबसे पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था, 0.195 मोल ऑफ H2S इन 1 kg सॉल्वेंट। बोल हाँ या ना, बोल काका। तो ये तेरा सॉल्यूट के मोल हो गए, और ये मास हो गया किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया आगे ध्यान देना, ये मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है, और 1000 ग्राम को अगर गिवन मास बाय मोलर मास करूंगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आएंगे 55.55 मोल्स। अब चेक करना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो H2S है वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 0.195 है, डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55। बोल हाँ या ना, ओके। अब ये वैल्यू बेटा जो भी आ रही है 100 वैल्यू ये रहने दो, इज दैट क्लियर, अरे बोल आ जाएगी नहीं आ जाएगी, गॉट इट। तो अब तेरे को प्रेशर जो दे रखा है वो तेरे को के एच गैस का निकल जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो निकल गया, तो प्रेशर डिवाइडेड एक्स बता के एच आएगा नहीं आएगा। ए जस्ट टेल मी बेटा वो कौन सा पॉइंट है जहां लैग कर रहे हो, मोलालिटी को मैंने मीटर पढ़ लिया। होता है ऐसा, मोलालिटी को मीटर पढ़ लिया जाता है। मैंने आपको क्लास में बताया था ना कि सॉल्युबिलिटी मोलालिटी में भी बताते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी बताते हैं, मोलारिटी में भी बताते हैं, हर चीज में बताते हैं, कोई इशू नहीं। अभी देखो अभी इसकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी, मजा असली प्रैक्टिस क्लास में है। बेटा आप में से किसी बच्चे को ना समझ आ रहा हो प्लीज टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको लास्ट क्लास में जितना कराया है ना आप लोगों को, वो अब आगे कंटिन्यू होगा। क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा, तो प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। बता अगला डाउट बोल बेटा। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो P इज इक्वल टू के एच और एक्स वाला फॉर्मूला उसमें हम मोलालिटी क्यों नहीं डाल सकते? मोलालिटी क्यों नहीं डाल सकते, हाँ जी सर, आपने कहा सॉल्युबिलिटी उसमें भी शो कर सकते हैं। हाँ बेटा डाल सकते हो, बट वहां पे जो के एच की वैल्यू आएगी ना, वो के एच की वैल्यू प्रेशर अपॉन मोलालिटी की टर्म्स में आएगी, डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। सर तो मैंने वैसे ही किया, आपने काट रखा है। हाँ मैंने इसलिए काट रखा है, बताता हूं, तेरी बात बिल्कुल सही है। उस चीज में ना वो तेरा कटना तो नहीं चाहिए, मैं उसमें नंबर दे दूंगा, उसमें तेरे को नंबर दे दूंगा, बट बस मेरे को पहले एक बात बता दे कि अभी जो बताया ये समझ आया क्या। हाँ जी सर। ये इसने किया क्या, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोलालिटी। तो बेटा मोलालिटी की यूनिट्स आपकी आती है मोल पर केजी, ये बात तो मानते हो, यस सर। है ना। तो आप प्रेशर को डिवाइड करोगे मोलालिटी से ना, तो प्रेशर एटीएम मोल पर केजी आंसर आएगा। तो वो जो के एच की वैल्यू होगी बिल्कुल सही होगी, आपने बिल्कुल सही कहा। बट अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको वो वैल्यू के एच की मैच करानी है जो अकॉर्डिंग टू यूनिट मैच कर रही होगी। बेटा आपने जो करा उसमें नंबर मिल जाएंगे, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा तो। ये बात समझ आई। सर बट आपने तो नहीं कर रखा था ना स्पेसिफाई। हाँ मैं वो हूं भाई, मैं समझ गया, मैं तेरी बात समझ गया। बस तो मेरी इतनी सी बात समझ जा कि वो जो के एच की वैल्यू आएगी आपकी वो चल जाएगी। बट एक चीज आपको बता देता हूं, के एच की यूनिट हमेशा बार में रिप्रेजेंट करना या एटीएम में रिप्रेजेंट करना मस्ट होता है। ये बात समझ पा रहे हो। ओके सर। वेरी नाइस। प्रेशर का मोलालिटी सही है है प्रेशर का मोलालिटी सही है ना। वो पेपर में मत करके आना, मैं बता रहा हूं ना यार,
सिंपल सी बात है, तुम पापा को ओए मेरे दादा के लड़के ऐसे करके बुलाओगे तो वो आएंगे ना। ट्राई किया कभी? एक बार, एक बार ट्राई करना है आपने, फिर आपको यहाँ आके दिखाना है कैसा लग रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक वो भी रहेगा लेकिन मत ही करना, क्योंकि KH की यूनिट जनरली ये प्रेशर्स में मेंशन करते हैं, और प्रेशर में तभी आएगा जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन डालोगे, मोलालिटी। बात ये सही है भाई, वही है ये जो मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले। अगला बोल बेटा, किस कौन सा डाउट है? सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दो। ओके, फर्स्ट ले भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखियो रे एक बार फटाफट। ले भाई ताऊ यहाँ ध्यान दे। ओए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी तक मैंने गिवन मास बाय मोलर मास बताया ना सबको। गिवन मास बाय, इसका एक और फॉर्मूला आता है, गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा कितने गिवन मॉलिक्यूल दे रखे हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर कितनी? 20 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो इंटू 10 की पावर 23। बेटा मोल्स बता कितने आए? 10 की पावर -3 मोल्स। क्लियर? और ये कितने वॉल्यूम में डिवाइड करें बेटा? तो जल्दी बता, मोलारिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स 10 की पावर -3 मोल्स होल डिवाइडेड बाय बेटा 100 है ना, 0.1। अब 0.1 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? मोल पर लीटर। क्या आंसर आया बेटा? मोलर। अरे बोल भाई। आया समझ नहीं आया? कोई डाउट? किसका था डाउट? तेरा नहीं आया समझ तो मना करना। अगला बोल भाई, कौन सा? 9th का कौन सा? फर्स्ट पार्ट एक बार फटाफट देख जल्दी से बेटा। यहां ध्यान दे, कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया इन मेकिंग 0.25 ए 0.25 क्या करना है? मोलर या मोलल? स्मॉल m है ना, मोलालिटी। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 2.5 kg। और मास ऑफ यूरिया ही तो पूछ रहा है, मास ऑफ यूरिया निकालने को पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रथम पार्ट चेक करियो भैया। आप में से बहुत बच्चे जानते हैं मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोल हाँ या ना? अरे केजी में तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, सोल्यूशन गिवन है। ओके, तो एक मेरी बात ध्यान दे भाई, मैं काम कर रहा हूं, बहुत लिटिल सा काम करूंगा, वो बात समझियो। लेट मास ऑफ सॉल्यूट, बेटा यूरिया का जो मास ऑफ सॉल्यूट है x ग्राम है, और मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोलालिटी हो गई 0.25 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो मोल्स आ गए, और 2.5 kg, अरे बोलता हूं, माइनस गिवन मास बाय 1000 करूंगा। बोल हाँ या ना? अब x निकल जाएगा, बस मुझे। हाँ वो तो मैथमेटिक्स है, ये बात तो पता है ना, तेरे तो सही होगा ये। यहीं तक सही है, आगे नहीं किया? आगे गलत हो गया। बोलो, अरे बोलो। अच्छा तेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना? या भाई कैलकुलेशन सिखा देता हूँ भाई। एक छोटी सी बात बोलूंगा, आपको कैलकुलेशन में डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो कि बेटा मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती। ये नीचे ये 1 है, और इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 1000। क्या करूं मैं, क्या कर रहा हूं? और मैं आपके हालात से और क्या कर रहा हूं बेटा? मैं तो एलसीएम लेना ही सिखाऊंगा। यह है 0.25, यह है बेटा x/60। ये अब नीचे एलसीएम आया कितना? हाँ
हाँ, पता है क्यों नहीं दिख रहा? मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ से लाऊं इस वक्त? नहीं रुक जा, 1 सेकंड हो यार, मैं बढ़िया से एक चीज दिखाता हूँ। वो काले से दिखेगा ना? ले, x/60 यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? -x। अब एक बात ध्यान देना, ये वाली चीज उल्टी होकर के क्या हो जाएगी? 0.25 इज इक्वल टू x/60 होल मल्टीप्लाई 1000 बाय -x। अब ऊपर हो गया कितना? ये इससे कटा और ये कटेगा क्या? 3 सा और ये 50, ऊपर कितना आ गया? है? एक काम कर, ये उठा करके ये x/2500 - x कर ले, ये 3 उधर ले जा, 50 नीचे ले आ, ये हटा नीचे 2 0। ठीक है भैया, कितना आएगा? 1 सा और 2 सा 3/200, ये कितना है? x/, सॉल्व कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 7500 - 3x इज इक्वल टू, तो 200 3x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई बेटा, वैल्यू बता कितनी आई? बोल रहे? अब पता नहीं क्या क्या सौदा है। ओ कट गया भाई, अगले में कर लूंगा। ला भाई बोल रहे रे? हाँ भाई, माई बैड नहीं चलाना आता, आपको आता है तो बता दो, मैं चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट वो आ गया वो भाई, सॉल्व हो गया। हाँ हाँ, क्या काका बोलियो? 37 नहीं आ रहा, वो कितना आया था आपका? ये 7500/203 कर लेगा का? 37 ओ भाई, मैं नहीं देने का, मेरे को तेरी कैलकुल वो वहां एरर लगा होगा, बाकी तेरे को ये लग रहा है कि भाई मिलने चाहिए, एक बार दोबारा दिखा दे, मैं दोबारा कंसीडर कर दूंगा। 36.94 बेटा, 36.94 बेटा। अगर तेरा मेथड ठीक है ना, मेथड ठीक है तो नंबर दे दूंगा। अगर तुमने ये 37.5 लाने के हिसाब से सॉल्व करा है तो थोड़े मिलेगा। नहीं है काका? चले आगे। हाँ ला भाई, कर देंगे, कोई नहीं। आ भैया क्वेश्चन नंबर 10 देख लियो एक बार। 10th में क्या रहा है? सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या मिक्सचर दे रखा है? 1 ग्राम इक्विमोलर। क्या दिया है बेटा? 1 ग्राम। और ये पूछ रहा है इससे रिएक्ट करने के लिए जो HCl चाहिए वो 0.1 मोलर है, इसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा? बेटा ये ना बेस होता है और ये क्या है बेटा? तो एसिड को रिएक्ट करने के लिए बेस चाहिए ना। तो अब पहले बेस के मोल्स निकाल। 1 ग्राम मास सोडियम कार्बोनेट प्लस उसका दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? लेट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना दे रखा है बेटा? x ग्राम। तो इस हिसाब से मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? 1 - x ग्राम।
अब क्योंकि इक्विमोलर है तो दोनों के मोलर मास निकालो। मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना आता है 106 ग्राम पर मोल, और मोलर मास सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना आता है बेटा 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालो जो कि इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आया x डिवाइडेड 106 और ये आया, यहां से x सॉल्व करेंगे 0.55 आएगा। आया x की वैल्यू 0.55। बोलो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये आएगा 0.55 डिवाइडेड। समारा बेटा ध्यान दियो, जब तू ये सॉल्व कर रही थी ना तो तेरी वैल्यू सॉल्व करके 200 आ रही थी, वो 200 नहीं आनी थी। ओके सर, मैंने देख लिया था। देख लिया था ना। नेक्स्ट आ जा। अगला, अगले के भी मोल क्योंकि बराबर है तो सेम आएंगे। अब ये समझना सोडियम कार्बोनेट को कितने HCl चाहिए रिएक्ट होने के लिए। ठीक है, अरे क्यों 2 चाहिए? हाँ, क्योंकि 2 Na है तो 2 Cl चाहिए, तो 1 मोल को 2 मोल चाहिए, तो 0.0052 मोल को कितने चाहिए 0.0052 इंटू 2 कितना आया 0.0104। एज इट इज सेम क्या है, ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को कितने मोल HCl चाहिए 1, तो 1 को 1 तो 0.0052 को कितना चाहिए, तो टोटल मोल ऑफ HCl प्लस कर देंगे। अब बेटा टोटल मोल्स मिल गए, N मिल गया और मोलारिटी पता है तो भी आ जाएगी। नहीं आया समझ? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं तो करा रहा हूं बहुत जल्दी। मेरी स्पीड से आपको नहीं चलना, आपको चलना अपनी स्पीड से। आप बताओ कहां डाउट है। अगर आप टेस्ट के डिस्कशन और टेस्ट सीरियसली नहीं लोगे तो खामखा की दिक्कत है। और आपको एक बात से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पूछूंगा बताएगा नहीं बताएगा। भाई क्यों नहीं बताऊंगा, आप पूछने का ट्राई करो, मैं बताऊंगा। अगर मेरे को ये लग रहा होगा यार बहुत ज्यादा पूछ रहा है तो फिर अलग से बताऊंगा। समझ रहे हो? बोलो चले आगे। बोलो भाई, मैं क्यों बोलूं? सर बोल बेटा। सर मेरे लास्ट की जो मोल्स वाली कैलकुलेशन है तो बिल्कुल मैच हो रही है आपके वाली 0.052 वाली। एक सेकंड रुक जा बस। आ देख बेटा, अब मैं यहाँ ना शो कर ही देता हूँ। ले रुक जा, मैं कराता हूँ, रुक एक सेकंड। 84 इंटू एक्स कितना आता है बेटा? सर 84x। यार ये कहाँ से ये दोबारा आ गया? सर आप वहाँ पे सिलेक्ट टू ऑल पे एडजस्ट ये बीच में जो है ना यहाँ पर नोट्स नाइस। मैं क्या करूं इनका। ले बेटा यहाँ ध्यान दियो समायरा, देख ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आता है, जल्दी बोल। इसे इधर लाऊंगा क्या आएगा? समायरा बेटा बोल कितना आएगा प्लस करके? 200x। समायरा नहीं सर 190 आएगा। अब मैं बताऊं क्यों मैच कर रहा है? क्यों? अब मैं पब्लिकली बता दूंगा, काम का शर्मसार हो जाओगे। अरे सर मैं आपको कैलकुलेशन भेज देती हूँ, मैंने करी थी रफ में। मान लेते हैं। देख अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, इनने यहाँ पे क्या करा 200 लिखा, देखता जा, फिर इनने डिवाइड किया, आंसर 0.55 आ भी गया। मुझे क्या पता। देयर इज अ थिंग कॉल्ड चीटिंग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपने चीटिंग करी है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कभी करना नहीं।
वो एक पिक्चर थी जिसमें कह रहा था चीटिंग छोड़नी होगी। नहीं बेटा, क्यों 12th फेल करा रही है? 10वीं फेल था वो। अच्छा 12वीं फेल था, सॉरी। अच्छा कोई नहीं समायरा, गलती मिल गई ना बेटा? हाँ सर, वो तो मिल गई। चल ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चले आगे, क्लास चालू करें। हाँ मन है क्या ऐसा? है आया। अरे टेस्ट पेपर वापस ले लो। हाँ ये टेस्ट दोबारा है बेटा। मैं आंसर शीट वापस लेने हूँ। ले ले, ले जा, ला जा, ला जा। सुन भैया, एक 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 लिटिल सी चीज करा दूं? वो सर आप कुछ आरएल मीटिंग हाँ हाँ वो वो 4 डेज वाले याद है बेटा, वो RLVP। रिलेटिव हाँ हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट टेल मी, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ करती थी? हर वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती थी। किस पे बेटा? प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। बेटा 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी, और वो 4 में सबसे पहली कौन सी थी बेटा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। बाकी गई तेल लेना, मुझे नहीं पता। पहली ध्यान दे, मैंने वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, क्या बना बेटा? वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, अरे कराया था ना काका, अब आएगा समझ में। अब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा समझ। मैंने वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बता नेट वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घट गया बढ़ गया? नेट वेपर प्रेशर घट गया, इसलिए बोला ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली थी, मैं एक बार रिकॉल कराया था बेटा, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था P1 नॉट। इसमें मैंने क्या किया? ऐड किया वेपर, मैंने क्या किया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस कंट्रीब्यूटेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट वाले की वैल्यू होगी x1 P1 नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? xt इंटू P2 नॉट। अब P2 नॉट की वैल्यू 0 थी, तो एज अ होल वैल्यू कितनी हो गई बेटा? और P2 नॉट क्यों 0 था? चुप रहना, बिल्कुल बिल्कुल चुप रह, बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल चुप। बता हाँ क्यों 0 था? देखो मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, अब इन सब बातों से जानूंगा। सर क्योंकि 4 बोतल वोडका। हाँ तो रुक रुक जा, मैं सबसे पूछूं, मैं कैसे पहचानूंगा आपको? मैं तो ऐसे ही पहचानूंगा। सर सॉल्वेंट है या नहीं? बोल बेटा। क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल क्योंकि वो बेटा नॉन वॉलेटाइल है, हर वो चीज जो नॉन वॉलेटाइल है वो प्रेशर नहीं लगाती। तो P2 नॉट 0 है, और P2 नॉट 0 था, x2 P2 नॉट 0 है, तो बेटा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? x1 इंटू P1 नॉट। अब बेटा मेरे को ये बता दे, जो PS की वैल्यू है ये ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू P1 नॉट? चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना, बता भाई। हाँ एकदम शांत, एकदम बोल। सर ये मैं बताऊं? रुक जा, तेरा भी नंबर आएगा, अगला तेरा ही नंबर है, बोल भाई। नहीं सर ये बता दो। हाँ सबकी बारी आएगी बेटा। आपको क्लास में एक छोटा सा काम करना है, और वो काम पता है क्या करना है? कि मैं तुमसे डरूं, इससे नहीं पूछना, क्योंकि मैं पूछूंगा ही उससे जिसका मेरे को गारंटीड पता ही नहीं आता। अभी मुझे कुछ नहीं पता, अब ये आप प्रूव करोगे। अगर मैं आपका नाम सबसे एंड में ले रहा हूं, यू आर इन सेफ जोन। बोल भैया, ला बोलियो रे। P1 नॉट की क्या होगी? अब मैं अगली बार इससे पूछूंगा ही नहीं। सर इक्वल टू भी तो हो सकता है। अता क्यों? आपने सॉल्यूट डाला है ना बेटा, थोड़ा वेपर प्रेशर डाउन होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कॉन्ट्रीब्यूट वेपर्स में बेटा ऑलवेज लेस होगी। तो ये जो है ना, ये ले जा, इसे ऐ कर दे, तू पॉसिबल नहीं है, इसको ऐसे करके ऐसे कर दे। तो मेरी बात सुनना बेटा,
पीएस क्यों कम है P1 नॉट से? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से लेस होती है। अरे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से लेस, और 1 से लेस क्वांटिटी से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर छोटा ही तो हो जाएगा। अरे बोलो, Yes, sir. कभी तुमने भगवान से यूं कहा है मेरी इतनी प्रॉपर्टी को भगवान प्लीज हाफ कर दो? करोड़ में कर दो भगवान, आधी कर दो, आधी भी दे दोगे सर जी मजा आ जाएगा। अरे मेरी बात भाई, तू कोई भी चीज अपनी अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहता तो 1 से कम से तो नहीं करवाएगा। प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम को 1 से कम से मल्टीप्लाई करूंगा, खत्म हो जाएगी। और भाई तेज हो रहा है तेज हो रहा भाई, तगड़ी बात बोल दी इनने, प्रॉब्लम को कम करो ना भाई। ये बात समझ में आई नहीं आई तो बेटा पीएस ऑलवेज, यार अगर ये बात नहीं समझ आई ना मैं आगे चलूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को भागने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने एक छोटा सा काम करना है कि पिछली क्लास का ना रिकॉल करके आना, मैं पूछूंगा। अब नेक्स्ट क्लास मैंने जितना पढ़ा दिया, मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड है ना, मैं किसी भी क्लास में उठाऊंगा और पूरी क्लास में पूछूंगा। तो चीज याद होनी चाहिए, बिना रिवाइज करे आने का फायदा क्या? कुछ टाइम बाद सब अनजाना अनजानी सा लगेगा, समझ कुछ आएगा नहीं। यहां ध्यान दे, पीएस ये आ गया। अब कुल मिला के जो चेंज ऑफ प्रेशर आया होगा कितना आया होगा बेटा? P1 नॉट माइनस में पीएस, P1 नॉट तो ज्यादा वैल्यू थी ना, पीएस की वैल्यू x1 इंटू P1 नॉट हो गई। बोलो, P1 नॉट कॉमन निकाला 1 माइनस x1, और क्योंकि सिंस x1 प्लस x2 ऑलवेज इक्वल होता था 1 के, तो 1 माइनस x1 क्या हुआ बेटा? P1 नॉट नीचे ले आया, डेल्टा P बाय P1 नॉट क्या आया? x2। x2 क्या होता था? डेल्टा P बाय P1 नॉट, x2 हो गया n2 अपॉन में n1 प्लस n2। और मैंने क्या लेट किया था? इफ सोल्यूशन इज, अरे क्या लेट किया था? सोल्यूशन इज, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ही ये लगेगा, अदरवाइज दिस इज फाइनल फार्मूला। बोल रहे? और उसके बाद अगर हम आएंगे, ये तुम्हें नहीं लिखना, तुम क्या दोबारा लिख रहे आ गया? तुम्हें ये वाली बात बेटा दोबारा नहीं लिखनी, या तो नहीं लिखनी, लेकिन घर पे आप इसे लिख करके बार बार देखोगे, जितनी बार लिखा होगा। अरे तेरा मन लिखने का नहीं है ना, तू दिमाग में यूं ही सोच, ऐसे आंख बंद कर। Let the vapor pressure of solvent be P1 naught, add non-volatile solute, PS become P1 plus P2, P1 की वैल्यू x1 P1 naught, P2 की वैल्यू x2 P2 naught, P2 naught is equal to 0, x2 into P2 naught whole 0, PS बच गया x1 P1 naught। अगर ये चीजें तेरे को ऐसे मेमोराइज है, बोल ले, जरूरी नहीं है पढ़ना है तो कॉपी ली, किताब ले ले, बहस की पूछ, बैठे हुए समझ नहीं आ रहा, मन मेरा वहां है, मैं यहाँ हूं, मन वहां है, ये नहीं करना। तेरा दिमाग तेरी पढ़ाई में होना चाहिए, तब जाके बेनिफिट मिलेगा। नहीं बच्चों, जैसे 11वीं ऐसी चली गई, 11वीं कैसी गई है बताऊं? ये बताने ही नहीं देगा, ये बताने ही नहीं देगा, ऐसे चली गई। बेटा याद रखियो, 11वीं इंटरेस्टिंग क्लास है, वापस पढ़ने को मिल जाती ना, तुम अभी रो रहे होते। ये मिल गया, हमारे वहां कई बच्चों को मिलने भी है पूरी पढ़ने को, पर्स डरा दिया। लाता हूं, यहां ध्यान दे, इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूट बेटा, n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, तो n1 प्लस n2 को क्या लिखेंगे बेटा? जल्दी बोल, n1 क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, तो अब इसको यहां से अपन कहा लेके चलेंगे, डेल्टा P बाय P1 नॉट इज इक्वल टू n2 अपॉन में n1। ऊपर जल्दी बता n2 को क्यों निगलेक्ट नहीं किया? क्योंकि वहां पे सोल मेंबर वही था। अरे सोल मेंबर चाहे कम था चाहे ज्यादा था, ज्यादा के रिस्पेक्ट में कम को हटा दो, मगर कम ही है तो क्या हटाओगे? अब n2 को बेटा क्या लिखेगा? W2 बाई M2, M1 को क्या लिखेगा? W1 बाई M1। डेल्टा P बाय P1 नॉट बिकम्स इक्वल टू W2 बाय M2 होल डिवाइडेड W1 बाय, अरे बोल रहे, डेल्टा P को उठा के लिख दे P1 नॉट माइनस PS, फार्मूला के बढ़गा भाई, P1 नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट 1 इज इक्वल टू W2 बाय इंटू M1 बाय W1। जल्दी जल्दी बता दे, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोल रहे, याद नहीं करना,
द मोमेंट तुम फिजिकल केमिस्ट्री याद करने चले सब भूल जाओगे। गाना याद करते हो क्या? दोहराते हो, लेकिन वो अच्छा लगता है। ये रियलिटी है, कहां अच्छा लगता है। लेकिन बेटा अच्छी आदत लगानी पड़ती है, बुरी लग जाती है। अब मेरी बात सुन, ये देख यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं ऐसे और फिर से कर दूं ऐसे, फिर क्या मिलेगा मेरे को? ऐसे भी करना पड़ेगा, ऐसे। तो भैया याद ध्यान दे, लो भाई ताऊ पकड़, क्वेश्चन के लिख रहा। बस मैंने एक छोटी सी बात बता दे रहे, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू M1 बाय। बेटा बस मेरे को एक बात बता दे, 2 कौन है, 1 कौन है, M कौन है, W कौन है, काय कौन है, मोल फ्रैक्शन। काय 2 कौन है, काय 1 कौन है, W2 कौन है, W1 कौन है, ये सब पता है ना, तो वो हो जाएगा फटाफट। किस किस की वैल्यू गिवन है बेटा लिख करके दे दे फटाफट जल्दी से। अगर इसको समझ डाला तो लाइव जिंगा लाला, ठीक है, लेकिन वो तभी जिंगा लाला जब इसको समझ डाला। फटाफट लिखी जल्दी से। और बेटा अब भी अगर नहीं समझ आ रहा ना, प्लीज डू लेट मी नो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट कि जब तुम पेपर लगा रहे हो, जब हम यहाँ पे बैठ करके क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम्हें एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। अरे 60% तो क्लियर हो, 40 और कर देंगे। बोल, अरे बोलो, तू मत बोल, तू बिल्कुल मत बोल, सही बोल रहा है तू, लिख अच्छा रहा है, मत बोल। वही इसी को कीप इट अप रख। क्या कह रहा, मैं तो बैग पैक कर लूं, छुट्टी होगी। नहीं जाएगा, तू जाएगा अब। अच्छा बोल भाई, आ रहा होगा समझ में भाई? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। M2 निकालना है भाई, M2 निकालना है, M2। बेटा बस मेरे को इतनी बात बता देना, ये डेरिवेशन किसी भी दिन आकर के मैं एनी टाइम तुम्हें पेपर पकड़ा के कभी भी, वो बोलते हैं ना जिसको बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट, किसी भी दिन पेपर पकड़ा करके पिछला जितना लिखवा रखा है कोई सा भी लिखने को दे दूंगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए हर क्लास में प्रिपेयर रहना, मतलब उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस घर जाके रिकॉल करना है। और इन केस बेटा आपको कोई चीज नहीं आ रही ना समझ, मेरे को एक बार बताना बस, ठीक है? आंसर बता। हो जाएगा बेटा तेरा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। पता है बच्चा कहां दिक्कत फेस करता है इस चैप्टर में? दे डोंट नो ये क्या है, 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 ये कौन है, ये बच्चे को ये नहीं पता होता। तुम्हें बेटा किसी भी पॉइंट पे डाउट लगे ये क्या है, डू लेट मी नो, मैं बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं, ठीक है? परेशान सबसे पहले क्या है, परेशान नहीं होना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चलेगा थोड़ा सा। देखो क्या है, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ हाँ 10 गुना वन होते ना। एक तो तुम है ना मैथमेटिक्स का कलाकार हो बेटा, सुन मेरी बात, तेरा ये माइनस करके 0.005 आ रहा होगा, ये 0.0, ये 850 आ रहा होगा, यो और यो काटेगा क्या आएगा 170। अब W2 आया 0.5, M2 निकालना, M1 कितना है? और ये यो कटका के 2 इंटू 0.5 1, M2 इज इक्वल टू
अच्छा, ये सब 1 से 0 आ रहा है, वो मैंने ऊपर नीचे कर दिया। आपको देख, कैलकुलेशन एरर अभी करोगे चलेगा, बस वो कॉन्सेप्ट एरर बेटा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एरर को बचा लो। और देखो सारी चीज ठीक है, जो बच्चा अच्छा कर रहा है वो यहीं पे टिका रहा है, जो लो है वो एक एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करते रहो। और बेटा एक बात याद रखना, एक पढ़ाई में गुड स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में एक फर्क है, और वो फर्क है रिवीजन का। इस फर्क को मिटा दो, आप ये फासला रीच कर जाओगे। इस बात में कोई डाउट है क्या? बस एक बात ध्यान देना, 11वीं जैसी गई वैसी गई, 12वीं वैसी जानी चाहिए जैसी तने सोची साल के शुरुआत में। समझ गए? इतना काम करके नेक्स्ट क्लास में मिलो। और होमवर्क नोट कर बेटा, योरी पूरी एक्सरसाइज होमवर्क लिख। ला मैं दे रहा हूं, टेंशन मत ले। है क्या भाई? क्या कह रहा भाई? क्या नहीं डिस्कस करी? वो आप बोलोगे ना अभी, क्या बोलते हैं? ला भाई इस पे अंग्रेजी में लिख दे भाई होमवर्क। क्या लिख देगा? इस पे होमवर्क लिख दो। और ये होमवर्क आपको घर से करके लाना है। एक्सरसाइज नंबर 4 है ना, यू करके आइयो भाई। इससे पहले का सारा अगले संडे के लिए तैयार रहना। अगले संडे तक तुम्हारे को सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। वंस बेटा तुम्हारे को टर्म्स क्लियर होगी, चैप्टर में मजे ही मजे होंगे। समझ रहे हो? मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।